हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए फाइनल का लॉ। या सीए फाइनल लॉ में कुछ चैप्टर्स में यहाँ पे आप लोगों के लिए डालने वाला हूँ और जल्दी ही यानी नेक्स्ट मंथ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीए फाइनल के हमारे बैचेस। आज जो मेनली रहेंगे बच्चे लोगों नेक्स्ट हमारे मई अटेम्प्ट और नवंबर अटेम्प्ट के लिए जो हमारे बैचेस रहेंगे यानी 23 नवंबर और ऑनवर्ड्स जो भी बैचेस आगे रहेंगे उनके लिए ये यूजफुल रहने वाले हैं। तो कई सारी चीजें मैं YouTube पे कवर कराऊंगा और बाकी आप लोगों को गूगल ड्राइव के थ्रू हमारी क्लासेस जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी और फेस टू फेस के बैचेस तो यहाँ जोधपुर के अंदर हम लोग नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करने ही जा रहे हैं। चलिए, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं सर? आज हम लोग बच्चे लोगों एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा सीए फाइनल ईयर का और वो है मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड। हालांकि मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर काफी बड़ा टॉपिक काम करता है, लेकिन उनमें से खाली 3 सेक्शंस लेकिन बहुत जबरदस्त सेक्शन है 173 से लगा करके 175, उस पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। आज हम लोग इस बात को स्टार्ट करेंगे और इस आने वाले वीक में मैं इसके चैप्टर्स जो है वो आप लोगों के लिए अपलोड करता जाऊंगा, बिकॉज इस वीक में हमारे इंटरमीडिएट वालों के एग्जाम्स भी हैं बराबर, तो उनके साथ भी मुझे लगना होगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बच्चे लोगों। देखिए, हमने YouTube की हमारी क्लासेस का जो बेस लिया है, बिकॉज ये रिवीजन क्लास नहीं है, ये बहुत डिटेल क्लास होने वाली है, क्योंकि उन लोगों के लिए खास करके जो फर्स्ट टाइम सीए फाइनल को पढ़ने वाले हैं, पहली बार जो उसको पढ़ेंगे, तो उनके लिए काफी डिटेल के अंदर ये लेक्चर्स हमारे जो है वो होने वाले हैं बराबर। हर एक चीज पे हम बात करेंगे। तो इस वक्त मेरे सामने स्टडी मैट है, आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा आईसीए का स्टडी मटेरियल जो सीए फाइनल के लिए, देखो इंटर के लिए तो जोरदार होता ही होता है, लेकिन सीए फाइनल के लिए बेस्ट मटेरियल ये आप लोगों के लिए रहने वाला है। हाँ, हम लोगों के नोट्स आप लोगों को मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक्स भी आप लोगों को मिलेंगे, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी स्टडी जो है वो बेस रहना चाहिए हमेशा हमारा स्टडी मटेरियल, बिकॉज यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो बच्चे लोगों जो इंटरमीडिएट से जस्ट फाइनल के अंदर स्टूडेंट्स आए हैं हमारे, तो आप लोगों ने सेक्शन नंबर 1 से लगा करके 148 यहां तक का पूरा पोर्शन अपने इंटरमीडिएट और उससे पहले फाउंडेशन के अंदर कवर किया है। 149 से ऑनवर्ड जितने सेक्शन हैं वो सारे के सारे यहाँ सीए फाइनल में जो एप्लीकेबल सेक्शन हो चुके हैं वो सब कुछ आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे जो सेक्शन लिए हैं वो है मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड। हालांकि ये जो चैप्टर 3 देख रहे हो इसमें तो बहुत सारे सेक्शंस और है, लेकिन मेन फोकस रहेगा मीटिंग्स से कनेक्टेड हमारे सेक्शंस पर। अब बच्चे लोगों यहां से अगर मैं आपको दिखाऊं तो छोटा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। टोटली इस चैप्टर में 173 से 193 तक के सेक्शंस हमारे कवर हैं। तो ये रहा वो पहला सेक्शन जो हमको पढ़ना है। अब बच्चों, आप लोगों ने अब तक अपने इंटरमीडिएट के कोर्स में जनरल मीटिंग के जो भी रूल्स है वो सारे के सारे पढ़े। सेक्शन नंबर 196 से लगा करके 122 तक बेसिकली हमने बात किया है मीटिंग्स वाली चीजों के ऊपर बराबर। एक मिनट, एक 1 मैंने ज्यादा लगा दिया क्योंकि अपन सीए फाइनल की तरफ आ गए। तो 96 से लगा करके 122 तक के जो सेक्शंस हैं वो आप लोगों ने इंटरमीडिएट के अंदर पढ़े हैं बराबर। तो सेक्शन नंबर हमारा 96 जो एजीएम की बात करता है वहां से लगा करके लास्ट 122 की भी ओपीसी के ऊपर क्या एजीएम के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, ये सारी चीजें मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन सेकेंड, या आप इसको मीटिंग से रिलेटेड, जनरल मीटिंग से रिलेटेड प्रोविजंस बोल सकते हो। यहां आपको पढ़ना है क्योंकि ये पूरा सीए फाइनल ईयर का जो बेस है 149 जो है वो प्योरली बात करता है डायरेक्टर्स से रिलेटेड, है ना। स्टार्टिंग सारा पोर्शन डायरेक्टर्स का है कि भाई डायरेक्टर्स के पास क्या पावर्स हैं, वो कैसे काम करेंगे, उनकी मीटिंग्स कैसे होगी, वो सब पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो बच्चे लोगों पहला सेक्शन आपके सामने है जो है 173 बराबर। लैंग्वेज वाइज बात करेंगे तो बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को पूरा सीए फाइनल का ये पूरा कोर्स करने के अंदर, पूरे टॉपिक्स को पढ़ने के अंदर, समझने के अंदर। तो आइए समझिएगा। स्टार्टिंग 173 आपसे बात करता है कि किसी भी कंपनी के अंदर अगर बोर्ड मीटिंग्स होती हैं तो कितनी मीटिंग्स होती हैं बराबर। उन मीटिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है, कैसे पार्टिसिपेट करता है, मीटिंग के नोटिस कैसे जाते हैं, मीटिंग का कोरम किस तरह से होता है। वर्ड्स वही है सारे जो सीए इंटरमीडिएट के अंदर आपने पढ़े हैं, वर्ड सारे के सारे वही है, लेकिन यहां हम लोग बात करने वाले हैं अब जनरल मीटिंग पे नहीं, बीओडीज की मीटिंग पर। चलिए, तो यहां से बात शुरू करते हैं बच्चे लोगों। सबसे पहले 173 सबसेक्शन काम करता है यहाँ पे 1
बराबर। तो बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़िएगा क्योंकि स्टडी मैट से बेस्ट हमारे पास में कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आपको समझाया है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीटिंग। तो आज की हमारी बात जो है वो खाली 173 और साथ में ट्राई करेंगे 173.5 पर हो जाए पूरी, बराबर। आज का लेक्चर बहुत छोटा सा रहने वाला है, तो ट्राई करेंगे कि एकदम बेस लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ भाई फाइनल हमको कैसे पढ़ना है। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी, सर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पढ़ा था कि सर एजीएम जो है वो ईयरली वन टाइम होती है, पूरे साल में एक बार होना चाहिए। सेम उसी तरह से ईजीएम का कोई ऐसा फ्रीक्वेंसी नहीं था। जब भी कंपनी को लगे कि हाँ भाई अभी अपने को मेंबर्स का कंसेंट लेना है तो बीओडीज उस मीटिंग को कॉल करवा सकते थे, मेंबर्स खुद भी कॉल करवा सकते थे, बराबर। अब यहां पे लॉ ने डिसाइड किया कि मैक्सिमम डिसीजंस मेकिंग जो रोजमर्रा के हैं, डेली के हैं, वो बोर्ड लेता है। और बोर्ड अगर डिसीजन मेकिंग करेगा तो बट ऑब्वियस है उनको बुलाना पड़ सकता है बोर्ड का मीटिंग, कि भी बोर्ड का मीटिंग आएगा, मेंबर्स आएंगे, फिर रेजोल्यूशन पास करेंगे। मेंबर्स का मतलब बोर्ड के मेंबर्स, बोले तो डायरेक्टर्स, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर साल में कितना बोर्ड मीटिंग यहां पे होना चाहिए, तो इन्होंने उसको नाम दे दिया फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग, और जिसके लिए सेक्शन नंबर काम करेगा 173(1), बराबर। तो बच्चे लोगों दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग एज वेल एज सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग। अब आपको याद होगा तो एजीएम के अंदर भी ऐसा ही रोल था। फर्स्ट एजीएम हमारी कब तक हो जानी चाहिए, उसका रूल अलग था कि सर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 मंथ्स के अंदर हमारा फर्स्ट एजीएम हो जाना चाहिए। और सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए हमारा रूल फिक्स था, 2 एजीएम्स के बीच में गैप जो है वो 15 मंथ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, एंड 6 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज लेस। ये अपन ने पढ़ा था। तो इधर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के लिए क्या कहा गया है देखेंगे। एवरी कंपनी शैल होल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन, बच्चे लोगों फोकस करना, 30 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। यानी हर कंपनी को, एवरी कंपनी, एक्सेप्शंस कुछ होंगे तो आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा फोकस पहले पॉइंट पे जाएगा कि यस सर ये पॉइंट कहता है एवरी कंपनी। तो फिलहाल तो एवरी कंपनी बोले तो एवरी कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, फिर चाहे होल्डिंग हो, चाहे सब्सिडरी हो, चाहे ओपीसी हो, चाहे स्मॉल कंपनी हो, हर कंपनी को सेक्शन शेल वर्ड का यूज मेरे इंटर के दोस्तों आप लोग बहुत जबरदस्त तरीके से जनरल क्लॉसेस एक्ट में पढ़ के आए हो। तो एवरी कंपनी कंपल्सरी है, एक एक वर्ड का मीनिंग समझते जाओ। एवरी कंपनी शेल होल्ड, करना पड़ेगा, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड, बच्चों फोकस करना, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, बराबर। तो मीटिंग ऑफ द बोर्ड, इस ऑफ का मतलब तो जो जनरल अपना इंग्लिश का मीनिंग होता है वही जाने वाला है, इसलिए मैंने दोनों जगह राउंड किया है, बराबर। क्योंकि मीटिंग ऑफ द बोर्ड, बोर्ड की मीटिंग विद इन 30 डेज ऑफ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर बहुत सिंपल सी लाइन तो लिखी है, यानी अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 1 जनवरी को हो रहा है तो वहां से 30 दिन के अंदर अंदर आपको पहला बोर्ड मीटिंग बुलाना कंपल्सरी है, बराबर, एकदम क्लियर। अब बच्चों यहां पे मेरा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो आप लोगों को फोकस करना है, माय फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अक्सर आप लोगों ने पढ़ा कि या तो दे रखा होता है 30 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, याद आया, इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन, यहां पे दिया है 30 डेज और साथ में क्या लिखा है, ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ये वाला ऑफ, बराबर, और फ्रॉम और ऑफ का डिफरेंस क्या है? जनरल क्लॉसेस एक्ट के अंदर बच्चे लोगों अपन इस चीज को बहुत ढंग से पढ़ते हैं, बराबर। सर क्या डिफरेंस हो जाएगा बच्चों, याद करो, आपको मैं बता देता हूं। सपोज करिए हमारी कंपनी का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 जनवरी 22 का है। 1 जनवरी 2022 को अगर हमने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया, अगर फ्रॉम लिखा हुआ रहता है तो आप लोग पढ़ के आए हो, हम सेकंड से इसका कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, यानी 2 तारीख से हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट होगी और 2 तारीख से फिर हम लोग 30 दिन जो है वो कैलकुलेट करने वाले हैं, बराबर। तो हमारा जाने वाला है कि सर 31 जैन को कंपनी का, 31 जैन तक कंपनी का फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हो जाना चाहिए। तो अगर फ्रॉम दिया हुआ होता तो हम बच्चे लोगों सेकेंड जैन से स्टार्ट करते हुए फिर यहां पे 30 डेज का कैलकुलेशन करते। याद आया आपको, फ्रॉम जब भी होता है तो फर्स्ट डे को हम लोग एक्सक्लूड करके सेकेंड डे से स्टार्ट करते हैं, बराबर। लेकिन बच्चे लोगों जब यहां पे सेक्शन में ऑफ दे दिया गया, देखो क्या बोला है, विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसका मतलब होता है कि आपको फर्स्ट को भी यहां पे
इंक्लूड करना है। जी हाँ, फर्स्ट को भी आप इंक्लूड करेंगे तो बट ऑब्वियस है आपका 30 दिन जो है वो 30th को ही खत्म हो जाएगा। यानी फर्स्ट को इंक्लूड करके जब आप देखेंगे तो 30 डेज के टाइमिंग के अंदर सीधा सीधा सा 30/1/2022 तक आपका बोर्ड मीटिंग जो है वो हो जाना चाहिए। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एंड फ्रॉम का यहीं से स्टार्ट हो जाता है। भाई समझ जाओ इंटर वालों, सीए फाइनल के अंदर पहुंच चुके हो और इंटर का बेस यहां बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। तो व्हाट इज द डिफरेंस? ये वाले ऑफ का कोई मतलब नहीं, ये तो ऑफ अपना जनरली इंग्लिश का मीनिंग था, मीटिंग ऑफ द बोर्ड का मीटिंग। लेकिन ये वाला ऑफ कमाल कर देगा। फ्रॉम और ऑफ का डिफरेंस अगर होता 30 दिन फ्रॉम द डेट तो आप फर्स्ट डे को एक्सक्लूड करके सेकंड डे से स्टार्ट कर दे, अगले दिन से स्टार्ट कर दे। लेकिन ऑफ आ गया तो उस दिन को भी आपको इंक्लूड करते हुए टाइम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बराबर याद रखोगे, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यहां पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हर कंपनी को अपने इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन के अंदर अपना फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कर लेना चाहिए। नाउ व्हाट अबाउट सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग? सर पहला तो कर लिया, उसके बाद का कितना है? उसके बाद जितना मर्जी आए करो भाई, जब जरूरत हो तब तक मीटिंग करते रहो। लेकिन लॉ ने एक मिनिमम रिक्वायरमेंट यहां पे भी सेट की, एवरी कंपनी शैल होल्ड, करना पड़ेगा मिनिमम 4 मीटिंग्स इन एवरी ईयर। हर साल में 4 मीटिंग करना है। तो समझना, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, हर साल में 4 मीटिंग करना है। सर यहां पे ईयर का मतलब क्या है बच्चे लोगों? फाइनेंशियल ईयर नहीं है, यहां पे ईयर का मतलब आपका रहेगा कैलेंडर वाला ईयर। बराबर समझ गए आप लोग बात को? जब तक कुछ नहीं दे रखा है यहां पे, जैसे हम लोग एजीएम में भी करते थे ईयर का मतलब कैलेंडर ईयर, सेम कंसेप्ट यहां पे भी है। हर एक साल में बोले तो जनवरी से लगा के दिसंबर के बीच, बराबर कैलेंडर ईयर का मतलब जनवरी से दिसंबर में इस पूरे साल में कम से कम 4 मीटिंग करना जरूरी है। आप 6 करें, 7 करें, 8 करें, 10 करें, जो भी करें, लेकिन आपको कम से कम जो है वो कितना करना चाहिए? कम से कम आपको 4 मीटिंग्स वहां पे करना जरूरी रहेगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। बट समझना, द गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग, 2 लगातार वाली जो बोर्ड मीटिंग्स रहेंगी उनका गैप नॉट मोर देन 120 डेज, 120 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब 120 दिन के अंदर अंदर आपको दूसरी बोर्ड मीटिंग बुलानी है। फर्स्ट से सेकंड बोर्ड मीटिंग के बीच का गैप, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग मतलब बच्चों पहली वाली नहीं, ये वाली बात कर रहा हूं फिलहाल, सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग की। तो सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग साल में आपको 4 बार बुलानी है, बराबर। अब साल में 4 जब आप मीटिंग बुला रहे हो तो फर्स्ट और सेकंड मीटिंग के बीच का गैप 120 डेज से ज्यादा नहीं, सेकंड और थर्ड के बीच का गैप फिर से 120 डेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। थर्ड एंड फोर्थ के बीच का जो गैप है वो भी 120 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अब इतना पढ़ते ही एक दिमाग में क्वेश्चन क्लिक होता है बच्चों, जब आप ये पढ़ेंगे ना तो दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के आने भी चाहिए। अच्छा, एक बढ़िया चीज देखो, स्टडी मैट से पढ़ने का एक बड़ा फायदा हमारा ये भी है, इन्होंने यहां पे एक 1 लगा करके नोट लिखा है बच्चे लोगों, जो हमारा रिवाइज सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड है। सर ये क्या है? हमने इसको इंटर में तो नहीं पढ़ा था बच्चे लोगों। सीए फाइनल लेवल पे चूंकि आप मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं तो यहां पे काम आते हैं सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। जैसे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे आपके ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग एसेज, वैसे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, ज्यादातर सीएस लोगों के काम के होते हैं। वो क्या कहता है? मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे पॉइंट इसी में है। द कंपनी शैल होल्ड एटलीस्ट 4 मीटिंग ऑफ इट्स बोर्ड इन ईच कैलेंडर ईयर। बोल दिया हर कैलेंडर ईयर, यहां से और क्लियर कर दिया इन्होंने, बराबर। अ मैक्सिमम इंटरवल ऑफ 120 डेज बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव मीटिंग, जो ऊपर भी अपन ने ले लिया। तो कैलेंडर ईयर यहां पे बहुत क्लियर कर दिया गया कि भाई इस ईयर का मतलब फाइनेंशियल ईयर नहीं होगा, कैलेंडर ईयर होगा। ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। क्लियर, एकदम से बात समझ में आया? तो एक डाउट यहां पे दिमाग में आपके आना चाहिए, सर एक साल में 4 मीटिंग करना है, 2 मीटिंग्स के बीच में 120 दिन का गैप नहीं बोला है, तो क्या हम ऐसा कर लें क्या कि हर क्वार्टर की एक मीटिंग कर लें? एवरी क्वार्टर, जैन से मार्च के बीच का एक मीटिंग कर लें, अप्रैल मई जून के बीच में हम एक मीटिंग कर लें, बराबर। फिर जुलाई अगस्त सितंबर के बीच में एक मीटिंग कर लें, और उसके बाद में सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का एक मीटिंग कर लें। बच्चों ऐसा कहीं पर भी सेक्शन में नहीं बोला है कि कंपनी हैव टू कॉल 1 मीटिंग इन ईच क्वार्टर, ऐसा नहीं बोला है। 120 दिन का गैप आपको मेंटेन रखना है। उस वजह से अगर एक क्वार्टर में 2 मीटिंग्स भी हो रही है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। लेकिन ये दिमाग में कहीं पर भी नहीं रखिएगा कि कंपनी लॉ ने बोला, ठीक है। कॉमनली कई लोग बोल देते हैं यार एक क्वार्टर का एक मीटिंग बुला लो, चलो कंपनी फिक्स कर सकती है, मना नहीं है। कंपनी अगर खुद का मर्जी से फिक्स करना चाहे कि यार अपन हर एक क्वार्टर का एक मीटिंग फिक्स कर देते हैं और उसका डेट भी फिक्स कर देते हैं, क्या हम लोग क्या करेंगे कि हर बार ये इस तारीख को मीटिंग बुलाएंगे ताकि 120 दिन लगभग अगर बात करें तो 4 महीने
का गैप अपना हो जाता है ना, तो अपन एक क्वार्टर का एक मीटिंग फिक्स ही कर दे। कंपनी चाहे तो ऐसा कर सकती है, लेकिन लॉ ने ऐसा कहीं पर भी कंपल्सरी नहीं किया कि आप एक क्वार्टर में ही एक मीटिंग को बुलाएंगे। लॉ सिर्फ इतना आपसे कहना चाह रहा है कि भैया साल में 4 मीटिंग तुमको करना है और 2 मीटिंग्स के बीच का गैप 120 डेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये अपने को मेनली ध्यान में रखना है। बराबर, जैसे यहीं से आपको पहला एग्जाम्पल मिल जाएगा बच्चे लोगों। आईसीई का पहला एग्जाम्पल आपके सामने है। इन केस अ कंपनी कंडक्टेड इट्स बोर्ड मीटिंग ऑन 2 अप्रैल 2019। इस कंपनी ने, अच्छा फर्स्ट बोर्ड मीटिंग नहीं बोला है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ रहेगा पहले। इस पर्टिकुलर 2019 के लिए अगर बात करें तो इन्होंने पहला बोर्ड मीटिंग बुलाया अपना 2 अप्रैल 2019 को। हो सकता है इससे पहले भी एक बुलाया हो। देन द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, एक डेट दिए बच्चों, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जो है वो 120 दिन के गैप से होनी चाहिए। तो 31 जुलाई से पहले पहले आपका मीटिंग जो है वो हो जाना चाहिए। बराबर, तो 31 जुलाई से पहले पहले आपको अपना सेकंड बोर्ड मीटिंग, 120 दिन का टाइमिंग आपका यहां खत्म हो रहा है, उससे पहले पहले बुला लेना चाहिए। ठीक है, तीसरा मीटिंग बुलाना है बाय 31 दिसंबर 2019 से पहले पहले। बोलो क्या कहते हो, ये चलेगा क्या? एंड बाय 31 दिसंबर, जी नहीं, ये तो लास्ट डेट बताइए। 31 दिसंबर 2019 से पहले पहले द कंपनी मस्ट कंडक्ट मिनिमम 4 सच मीटिंग इंक्लूडिंग द मीटिंग विच हैव ऑलरेडी बीन कंडक्टेड इन ईयर 2019। इन्होंने बोल दिया कि हो सकता है पहले भी कोई मीटिंग कर लिया होगा, अप्रैल से पहले भी किया होगा। तो द बोर्ड मीटिंग मे गो बियॉन्ड 4, आप 4 से ज्यादा भी बुला सकते हैं इन अ कैलेंडर ईयर डिपेंडिंग अपॉन द अर्जेंसी ऑफ द बिजनेस। तो ये एग्जांपल जो आईसीआई ने दिया, इससे क्या कहना चाह रहे हैं कि 2 अप्रैल को अगर आपने कोई मीटिंग बुलाई है तो 31 जुलाई से पहले पहले आपको दूसरा मीटिंग बुला लेना चाहिए। और 31 दिसंबर, क्योंकि जैन से चालू हो रहा है दिसंबर तक खत्म हो रहा है, इस पूरे साल में आपको 4 मीटिंग्स कॉल करनी है और उनके बीच में 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मैं अभी एक पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे लेने वाला हूं तो आपको और समझ में आ जाएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बराबर, तो यहां तक तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। सर 4 से ज्यादा अगर मीटिंग्स बुलानी हो तो बिल्कुल आप बुलाइए। इन्होंने बोल भी दिया द बोर्ड मीटिंग मे गो बियॉन्ड, अगर आपको अर्जेंसी लगती है तो मे गो बियॉन्ड 4, आप 4 से ज्यादा बुला सकते हैं इन कैलेंडर ईयर डिपेंडिंग अपॉन द अर्जेंसी ऑफ द बिजनेस। ये आप लोगों को यहां पे ध्यान में रखना चाहिए। बराबर, बात समझ में आया आपको, मेरा क्लियर हुआ। अब इसी पॉइंट पे कुछ और डिटेल के अंदर जाते हैं बच्चे लोगों, जिससे आपको और ये टॉपिक बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए कि यस सर ये कैसे होगा। तो एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए मैं यहीं पर ले लेता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बहुत यहां आप लोगों के डाउट्स में क्लियर कर देता हूं। पहला एग्जाम्पल मेरा यहां पे होने वाला है। ठीक है, ये हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जिसमें मैं आप लोगों के लिए कुछ सिचुएशंस लेने वाला हूं बच्चों। सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 3, सिचुएशन नंबर 4। बराबर, अब आप लोग जानते हो अपने को मीटिंग्स बुलानी है, तो ये मैंने यहां पे ले लिया बोर्ड मीटिंग 1, ये बोर्ड मीटिंग 2, ये बोर्ड मीटिंग 3, ये बोर्ड मीटिंग 4। 4 मीटिंग्स अपने को करनी है। तो यहां आप देख लीजिए कि भाई क्या मीटिंग्स हो रही है। अच्छा, ये सब्सिक्वेंट मीटिंग पे पहले आपको मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। बराबर, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में मैं वापस से आऊंगा, बिल्कुल बराबर से आऊंगा मैं फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के ऊपर, क्योंकि इतना सुनते इतना पढ़ते आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आ गए होंगे। पहला डाउट आपके दिमाग में ये पक्का आ ही गया होगा, सर इनकॉर्पोरेशन वाले साल में एक मीटिंग तो हमने 30 दिन के अंदर अंदर बुला लिया है, तो अभी का 4 मीटिंग और बुलाना है या 3 ही मीटिंग और बुलाना है? पहला डाउट तो ये। सर टोटल 1+4 का कंसेप्ट है या 1 एक बुला लिया, अभी 3 ही और बुलाना है तो टोटल 4 मीटिंग हो जाएगा? बात समझ में आ रहा है आपको मेरा? ये जरूर आप लोगों के दिमाग में डाउट आ गया होगा कि सर हर साल 4-4 मीटिंग का कंसेप्ट तो हमको समझ में आ गया, लेकिन जिस साल कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ सर उस साल क्या होगा? टोटल 5 मीटिंग्स हमको बुलानी है, टोटल 4 मीटिंग्स हमको बुलानी है, सर करना क्या है ये हमको बता दीजिए। तो मैं सारे सवालों का जवाब आपको देने वाला हूं, बिल्कुल घबराइए मत। सारी चीजें, सारे कंसेप्ट हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, लेकिन पहले इस सब्सिक्वेंट मीटिंग के कंसेप्ट को समझो कि 120 दिन के गैप का यहाँ पे मतलब क्या है। तो एक एग्जाम्पल मैंने सेट कर रखा है, वो एग्जाम्पल मैं एज इट इज आप लोगों के लिए यहाँ पे लेने वाला हूं। तो सपोज करो मेरे इस एग्जाम्पल के अंदर मैं क्या ले रहा हूं, बच्चों समझिएगा ध्यान से कि इस एग्जाम्पल के अंदर हम लोग क्या बात करने वाले हैं। सपोज करिए कंपनी ने अपना फर्स्ट मीटिंग जो है, फर्स्ट मीटिंग मतलब सब्सिक्वेंट के अंदर जो 4 मीटिंग बुलाना है, एक मीटिंग बुलाया है इस डेट को। बराबर, एक मीटिंग जो है वो हमारा इस डेट को उन्होंने बुला लिया है। बराबर, क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट मीटिंग की अगर बात करें अपन तो 30 डेज का गैप या 120 डेज का? सर 30 दिन तो खाली इनकॉर्पोरेशन का था,
यहां पूरा एग्जाम्पल ही मैं आपको सब्सिक्वेंट मीटिंग का करा रहा हूं। फिलहाल फर्स्ट मीटिंग तो कंपनी ने अपने इन कॉर्पोरेशन के 30 दिन में कर ली होगी, ठीक है। तो इस साल में पर्टिकुलर 2022 में उन्होंने 2 जनवरी 2022 को एक मीटिंग बुलाया। मैंने कुछ डेट्स ले रखी है यहां पे। सपोज करो 11 मार्च को हमने बच्चों एक मीटिंग यहां पे और बुला लिया, ठीक है। फिर 15/6 को हमने एक मीटिंग और यहां पे कर लिया बच्चे लोगों। और एक एग्जाम्पल में मैंने डेट डाली है 2/10/2022। मेरे नोट्स में मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वही आपको यहां पे करवा रहा हूं। ये डेट्स हम लोगों ने ले लिया। अब बच्चे लोगों मुझे सोच करके बताइए यहां पे आप लोग, क्या हमने इस 2022 की इस सिचुएशन के अंदर सारी कंप्लायंस पूरी की है कि नहीं की है। अब आप देख लीजिए, क्लियर तरीके से देखिए। सर यहां पे तो 120 डेज का गैप हमको दिख रहा है, बिल्कुल सही है। उसके अंदर अंदर ही आपने मीटिंग को कॉल कर लिया है। यहां से यहां भी आप चेक अगर करेंगे तो 120 डेज का गैप है, उससे ज्यादा मैंने नहीं लिया है, ठीक है। 6 मंथ्स 15/6 की अगर बात करूं तो 4 महीना करीब 7, 8, 9, 10। यस सर, यहां पे भी आपने 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं लिया है। मतलब मैंने इस साल में हमारी कंपनी ने 4 मीटिंग्स ही करी है और ये 4 मीटिंग्स अगर इस गैप से हो रही है तो बिल्कुल परफेक्ट है। हमने यहाँ पे लॉ के सारे प्रोविजन को कंप्लाई कर दिया है। ये आप लोग को इधर ध्यान में रखना है। बोलो क्या कहते हो? 4 मीटिंग्स हमको बुलानी थी, वो 4 मीटिंग हमने इस साल की 2022 के अंदर इन डेट्स को अगर बुलाया तो इसका मतलब हमने लॉ के सारे प्रोविजंस को कंप्लाई कर दिया है। बराबर से, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। क्लियर एकदम से। चलिए अब सिचुएशन नंबर 2 में आपको बताता हूं। यहां से ये मैं थोड़ा सा और गैप कर देता हूं इसके बीच में। ये मेरा सिचुएशन नंबर 2। अच्छा समझना, सिचुएशन 2 में मैंने क्या किया कि एक डेट फिक्स कर लिया, ठीक है। 15/6 को हमने एक मीटिंग बुला लिया। फिर बच्चे लोगों 15/7 को एक मीटिंग बुलाया। सर शुरुआत के टाइम पे तो आप बुला ही नहीं रहे हो। मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रहा था कि एवरी क्वार्टर एक मीटिंग वाला कंसेप्ट जरूरी नहीं है, समझेंगे। फिर मैंने एक मीटिंग इस डेट को बुला लिया, फिर मैंने एक मीटिंग इस डेट को बुला लिया। क्या कहते हैं आप, ये अलाउड है कि नहीं है? सेक्शन चेक करो, सेक्शन चेक करो, अपने को कुछ नहीं करना है, सेक्शन चेक करना है। सेक्शन कहता है एवरी कंपनी शैल होल्ड 4 बोर्ड मीटिंग्स इन एवरी ईयर। क्या 2022 में जनवरी से दिसंबर के बीच में हमने 4 मीटिंग बुलाई है? यस सर, 4 मीटिंग बुलाई है। द गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग्स शैल नॉट बी मोर देन 120 डेज। तो क्या इन मीटिंग्स के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप है क्या? कहां है सर? या तो आप एक महीने के गैप से मीटिंग को बुला रहे हो। मतलब ये एब्सोल्युटली परमिसिबल रहेगा, यहां पे कहीं कोई गड़बड़ हमने नहीं की है। तो यहां पे आपका वो डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। सर एवरी क्वार्टर एक मीटिंग बुलाना कंपल्सरी है सर, इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है। साल में कम से कम 4 मीटिंग चाहिए, दोनों के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इतना ही हमको सुनना है, इतना ही हमको समझना है, कहानी खत्म हो जाएगी। बराबर, बात समझ में आया? सिचुएशन नंबर 3 बच्चों चेक करना। यहां मैंने जो एग्जाम्पल बनाया उसमें मैंने कुछ चेंजेस किए। देखिएगा मेरे 3rd वाले एग्जाम्पल को। पहली मीटिंग हमने बुला लिया बच्चे लोगों इस डेट को, समझ रहे हैं। 2nd मीटिंग बच्चों मैंने बुलाई है इस डेट को, भयंकर वाला गैप कर दिया मैंने। 3रा मीटिंग मैंने इसी डेट को बुला लिया और 4th मीटिंग बच्चे लोगों मैंने इस डेट को बुलाया है। चलिए अब बताइए यहां लॉ का कंप्लायंस हुआ कि नहीं हुआ? साल में 4 मीटिंग होना चाहिए भाई, बिल्कुल 4 मीटिंग है। हर मीटिंग के बीच में कंटिन्यूसली 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। यहां मैंने बहुत जबरदस्त वाला गैप दे दिया बच्चे लोगों। 3, 4, 5, 6 4 महीने से भी ऊपर चला गया ये। यहां इसमें ये 120 डेज हो रहा है, ये भी 120 डेज हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली मैंने 173(1) का कंप्लायंस यहां पे नहीं किया है जी। सर नहीं किया तो कुछ पेनल्टी है क्या? पढ़ेंगे ना भाई, अभी तो शुरुआत की अपन ने, सारी चीजों को पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। तो यहां मेरा नॉन कंप्लायंस हो गया, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। बराबर, बात समझ में आया? अब अगला जो मैं एग्जाम्पल आखिरी इस पे ले रहा हूं सिचुएशन पे, फिर आपको फर्स्ट पे लेके आता हूं। बच्चे लोगों समझना, बहुत धांसू बात आप लोगों को मैं यहां पे अब बताने वाला हूं। बराबर है? वो धांसू बात क्या है? इस बार हमने पहली मीटिंग जो बुलाई बच्चों 12/1/2022 को बुलाई है, समझ रहे हैं? इस दिन हमने फर्स्ट मीटिंग बुलाई। फिर उसके बाद बच्चे लोगों हमने 18/7/2022 को दूसरी मीटिंग बुलाई। फिर हमने बच्चों 18/8/2022 को एक और मीटिंग बुलाई। फिर हमने 17/9/2022 को एक और मीटिंग बुलाई। बच्चों ध्यान से देखते जाना, बराबर। फिर हमने 16/10/2022 को एक और मीटिंग बुला लिया।
फिर हमने क्या किया, वापस से 17/11/2022 को एक और मीटिंग बुला लिया बच्चों, और फिर हमने क्या किया, वापस से 15/12/2022 को एक और मीटिंग बुला लिया। चलो बच्चे लोगों, जबरदस्त वाली बात, हमने टोटली 1 2 3 4 5 6 7 मीटिंग्स कॉल कर लिया। सर 7 मीटिंग को कॉल कर ही नहीं सकते, किसने कहा भाई और बहनों, किसने कहा? लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? क्लियर बोला है, द बोर्ड मीटिंग में गो बियॉन्ड 4 ऑल्सो इन अ कैलेंडर ईयर डिपेंडिंग ऑन द अर्जेंसी। तो भैया अर्जेंसी था तो हमने ज्यादा मीटिंग्स बुला लिया तो बुला लिया, ओके सर। अब सवाल यह है, सर आपने लॉ तोड़ दिया इसके अंदर, कैसे लॉ तोड़ा? सर 2 मीटिंग्स के बीच का गैप 120 डेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, या तो मोर देन 120, लॉ टूट गया। बढ़िया बात समझना बच्चों, लॉ नहीं टूटा। इन्होंने क्या कहा, साल में 4 मीटिंग्स होना चाहिए कंपल्सरीली, और उनके बीच में 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ओके। लेकिन वो 4 कौन सी? स्टार्टिंग की 4 लेनी है, एंड की 4 लेनी है, कोई सी भी 4 में लेकर के लॉ की कंप्लायंस दिखा सकता हूं। क्या कहते हो आप लोग? खोपड़ी लगाओ, चार्टेड बनने जा रहे हो? यस सर, बात तो आपकी सही है सर, खाली इनमें लॉ फॉलो नहीं हुआ, अदरवाइज मीटिंग 1 2 3 4 इनमें लॉ फॉलो हो रहा है। 1 2 3 4 सर इधर भी फॉलो दिख रहा है, 1 2 3 4 इधर भी लॉ फॉलो दिख रहा है सर। मैं एंड की 4 अगर ले लूं तो लॉ फॉलो दिख रहा है, या मैं यहां से 4 मीटिंग ले लूं तो लॉ फॉलो दिख रहा है। अब क्या करोगे बच्चे लोगों, समझिएगा, कहीं पर भी सेक्शन में लॉ ने नहीं कहा कि फर्स्ट 4 मीटिंग्स के बीच का ही गैप 120 डेज देखना है। लॉ ने सिंपल क्या बोला, हर साल कंपनी हैव टू कॉल 4 मीटिंग्स, ओके सर, एटलीस्ट 4 मीटिंग्स मिनिमम, ओके। और उन 4 मीटिंग्स का, उन 4 मीटिंग्स के बीच में 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अब इस साल में मैंने मीटिंग बुलाई ही 4 थी, तो पहली 4 बाद वाली 4 कौन सी 4, एनी 4 का मतलब ही नहीं है, क्योंकि टोटल थर्ड सिचुएशन के अंदर बच्चों मीटिंग ही 4 बुलाई थी, तो यहां लॉ का नॉन कंप्लायंस हो गया। लेकिन यहां टोटल 1 2 3 4 5 6 7 मीटिंग्स कॉल किए, और बच्चे लोगों कंप्लायंस किया या नहीं किया ये देखा जाता है साल के एंड में। साल के एंड में ही देखेंगे ना, पहले से कैसे कह सकते हो आप कि मैंने कंप्लाई करूंगा कि नहीं करूंगा? सर पहली मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग आपने 7वें महीने में बुलाई, तभी पता लग गया आपका नॉन कंप्लायंस से जबरदस्ती है गया। मैं 7 8 9 10 लगातार 4 मीटिंग्स बुला करके अपनी लॉ की कंप्लायंस पूरी करवा सकता हूं। तो साल के एंड में जब आप देखेंगे बच्चे लोगों, तो याद रखिएगा एनी 4 बोर्ड मीटिंग्स अपने को लेकर के लॉ का कंप्लायंस पूरा कर देना है, कोई भी 4। तो 7वें महीने तक मैंने एक भी मीटिंग नहीं बुलाई, तो ऐसा नहीं है कि इधर ही 18/7 पे ही लॉ बीच में आकर के बोल देगा लग गई भाई तुम पे पेनल्टी लग गई, पेनल्टी भरो, पेनल्टी भरो, तुमने लॉ तोड़ दिया। अरे थांबा थांबा, ठहरो, अभी काय को पेनल्टी भरे भाई, अभी हमारे पास में 3-4 महीना और है, उसको देख लेने दो। उनमें अगर हम नहीं बुला पाते तो हमारे ऊपर पेनल्टी लगाना, 6 महीना और है भाई, अभी तो अभी रुक जाओ। तो बच्चों यहां हमने कंप्लायंस किया है, ये नॉन कंप्लायंस का कैटेगरी में नहीं आएगा। कोई सी भी 4 कंसेक्यूटिव मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं है, ये मिनिमम। तो हम बोल देंगे ये लो सर ये 4 मीटिंग का डिटेल भेज देंगे, ये हमने लॉ कंप्लायंस कर दिया, या ये 4 मीटिंग का भेज दूंगा, ये लो सर लॉ कंप्लायंस कर दिया। कोई भी कंटिन्यूस 4 मीटिंग हम भेज देंगे तो हमारा यहाँ पे कंप्लायंस हो जाएगा। ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। बोलो क्या कहते हो? मेरे ख्याल से ये फंडा आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। सर ये कंसेप्ट यहां क्यों नहीं लगाया बच्चे? यहां पे मीटिंग ही 4 की थी आपने, तो एनी 4 तो मैं ले नहीं सकता था, यहां पे 4 से ज्यादा मीटिंग है तो मैंने एनी 4 ले लिया। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा यहां तक का। चलिए फटाफट से रिवाइज कर दे। 173(1) पे बात कर रहा हूं। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग क्या बोलती है? एवरी कंपनी शैल होल्ड फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आ रहा हूं इस पॉइंट के ऊपर। लेकिन सब्सिक्वेंट मीटिंग का क्या फंडा है? सब्सिक्वेंट मीटिंग का फंडा ये बच्चे लोगों, एक साल में 4 मीटिंग होना चाहिए, कभी भी करो 4 मीटिंग, कोई क्वार्टर का रूल नहीं है। लेकिन 120 डेज से ज्यादा का गैप उनके बीच में नहीं होना चाहिए। ये आप लोग को इधर पे ध्यान में रखना चाहिए। चलो बात समझ में आया? क्लियर? एकदम से आगे बढ़े। आगे बढ़ने का मतलब, अब बच्चों एक बड़ा सवाल आपके दिमाग में और आना ही चाहिए, सर इनकॉर्पोरेशन वाले साल में आप बताओ क्या करना है? इस साल क्या करना है सर? इस साल हमको मीटिंग के लिए क्या करना पड़ेगा सर? जल्दी से बता दो। 5 मीटिंग करनी है क्या? इनकॉर्पोरेशन ईयर, हमारी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन ईयर है 2021 मान लेते हैं। 22 तो चल ही रहा है तो मैं 21 मान लेता हूं। तो सर इस साल में 5 मीटिंग्स करें, या इस साल के अंदर 1+3 ही कर लें?
एक फर्स्ट हो जाएगी 30 दिन के अंदर, फिर 120 दिन के गैप से हम 3 मीटिंग्स और बुला लेंगे और हमारी कंप्लायंस हो जाएगी। बच्चे लोगों को याद रखिएगा, इनकॉर्पोरेशन वाले साल में आपको सिर्फ एक ही कंप्लायंस करनी है, वो भी होती दिखे तो। सिर्फ एक कंप्लायंस है, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फ्रॉम भी नहीं, आपका पहला बोर्ड मीटिंग हो जाना चाहिए। बराबर समझ रहे हैं? एग्जाम्पल देता हूं, देखो अगर जनवरी में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो तब तो आप चलो ये 4 वाली रिक्वायरमेंट भी पूरी कर लोगे, लेकिन सोचो अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का जो डेट है वो आया, क्या हुआ भाई साहब कहां अटक गए आप? देखना पड़ेगा भाई इनको। सपोज करिए कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का जो डेट है वो बच्चों 26 ऑफ दिसंबर 21 का है। 26 दिसंबर 2021 को हमने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया। अब सबसे खतरनाक चीज सोचो, इस साल में 2021 में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया है 26 दिसंबर को, लेकिन इस साल के आप अपना मीटिंग बुला पाएंगे क्या? खुद ही सोच लो। पहला वाला बोर्ड मीटिंग भी आपका यहां से होगा 30 डेज जो जाने वाला है 2022 के जनवरी के अंदर जाने वाला है बच्चे लोगों, 2022 में जाएगा ये। क्या कहते हो? बात समझ में आया आपको मेरा? तो इसका मतलब लॉ ने कहीं नहीं बोला कि ऐसा रूल फॉलो करना वो करना, लॉ का सीधा फंडा, लैंग्वेज फोकस करिएगा। लॉ ने सिर्फ इतना बोला, एवरी कंपनी शैल होल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन ईयर के बारे में साइलेंट है, एक्ट कुछ नहीं कह रहा है कि इनकॉर्पोरेशन ईयर में आपको क्या करना रहेगा, लॉ ने कुछ नहीं बोला। तो सीधा सीधा फंडा यहां पे हो गया बच्चों, अगर इनकॉर्पोरेशन 26 दिसंबर 2021 का रहा होगा तो 2022 के जनवरी के अंदर विद इन 30 डेज कंपनी अपना पहला बोर्ड मीटिंग बुलाएगी, तो हम मान लेंगे कि हमारी लॉ की कंप्लायंस पूरी हो चुकी है। फिर क्या करना रहेगा सर? फिर बच्चे लोगों 4 बोर्ड मीटिंग्स इनको यहां पे कॉल करना रहेगा। एक मीटिंग तो आपका इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन में हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका पूरा फाइनेंस, पूरा कैलेंडर ईयर, अच्छा 2021 तो कैलेंडर ईयर पूरा हुआ ही नहीं, एक कैलेंडर ईयर जो जनवरी से चालू और दिसंबर पे खत्म हो, तो 2022 में आपको फिर क्या करना पड़ेगा, टोटल 4 मीटिंग्स यहां पे आपकी दिख जानी चाहिए हमको कि यस सर बोर्ड मीटिंग हमारी 4 यहां पे हो जानी चाहिए। ये आप लोग को ध्यान में रखना है और उसमें 120 डेज से ज्यादा का गैप जो है वो नहीं होना चाहिए। ये आप लोग इधर पे अच्छी तरह से ध्यान रखने वाले हैं। बराबर बात समझ में आया आपको मेरा? तो पहला रूल तो हमारा यही कहता है, सीधा सीधा सा एकदम क्लियर रूल हो गया। अब यहां पे एक चीज आपको और बताना चाह रहा हूं बच्चे लोगों में, समझिएगा। सर मान लीजिए कि हमारी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जो है वो स्टार्टिंग के अंदर ही हो गया। मान लीजिए हमारी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जो जनवरी के अंदर हो गया या फरवरी में हुआ, मार्च में हुआ, तो बच्चे लोगों को समझना, अगर आपकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन अप्रैल 1 2021 को हो गया। यह है कंपनी का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर अब क्या करें? बच्चों को अगेन 30 डेज के अंदर अंदर, यानी कि इंक्लूडिंग 1 करते हुए 30 अप्रैल तक आपको अपना फर्स्ट बोर्ड मीटिंग बुला लेना है, ठीक है। इस वाले साल के अंदर आप कितना भी बोर्ड मीटिंग बुलाएं, लॉ की कंप्लायंस वाला जो पॉइंट है ना, सब्सिक्वेंट 4, क्योंकि सब्सिक्वेंट 4 इन ईयर बोला है, बच्चों फोकस करना, सब्सिक्वेंट 4 इन कैलेंडर ईयर। और आप कैलेंडर ईयर का मतलब जो जैन से चालू और दिसंबर को खत्म हो, यहां तो आपका इनकॉर्पोरेशन ही अप्रैल को हुआ है। इससे पहले वाली चीजें तो आपके पास थी नहीं, समझ रहे हैं? इससे पहले वाली चीजें तो आपके पास थी नहीं, तो आपको ये कंप्लायंस करने की जरूरत है ही नहीं। एक्ट इसके ऊपर पूरी तरह से साइलेंट है। तो काम करता है SS1, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 काम करता है। और SS1 कहता है कि इनकॉर्पोरेशन वाले साल में आपको सिर्फ एक चीज देखनी है, 2 कंप्लायंस करनी है। 30 डेज फ्रॉम द ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपका पहला बोर्ड मीटिंग हो जाना चाहिए, और उस साल में आप जो भी मीटिंग करो, जो भी और बोर्ड मीटिंग करना चाह रहे हो, उसमें 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, बस हमारा कंप्लायंस हो जाएगा। ये जो 4 बोर्ड मीटिंग वाला कंसेप्ट है बच्चे लोगों, ये 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर में जितना कंपनी चल रही है तब आपका हर साल एप्लीकेबल होगा, यानी अगले साल से एप्लीकेबल होगा बच्चों, उस साल से एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। तो जब तक जैन से दिसंबर मुझे नहीं दिख रहा है तब तक ये 4 बोर्ड मीटिंग्स वाला कंसेप्ट लगने वाला नहीं है, क्योंकि सेक्शन क्या कहता है, सब्सिक्वेंट मीटिंग 4 मीटिंग्स इन अ कैलेंडर ईयर,
कैलेंडर ईयर वो जो जैन से दिसंबर हो, यहां तो आपका कैलेंडर ईयर जैन से दिसंबर है ही का, क्योंकि आपका कंपनी का इनकॉर्पोरेशन ही अप्रैल से हो रहा है। तो इसीलिए 4 बोर्ड मीटिंग्स वाली कंपल्सरी वाली जो पॉइंट है वो इस साल में एप्लीकेबल नहीं होगी। हाँ, अगला साल 2022, 2023, 24, 25, 26 उसमें आपको हर साल 4 बोर्ड मीटिंग करना रहेगा और उनके बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन वाले साल में क्या करोगे? पहला काम 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पहला आपका बोर्ड मीटिंग आप कॉल कर लोगे पहला बोर्ड मीटिंग, और उसके बाद सब्सिक्वेंट अगले साल से लगा रहा है उस साल जो भी बोर्ड मीटिंग करो, उस साल में 2021 में जो भी कर रहे हो, उनमें सिर्फ एक रूल याद रखना है, 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। सपोज करो कि हमने क्या किया कि 30 अप्रैल के बाद, अब 30 अप्रैल के बाद 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ध्यान रखोगे आप। अप्रैल के बाद 30 अप्रैल को आपने अपना पहला, या मैं तो कहता हूं 25 अप्रैल को आपने अपना पहला मीटिंग बुला लिया, तो 25 अप्रैल के बाद में आपको 120 दिन के अंदर अंदर अपना दूसरा, जब भी करना चाहो 120 दिन के अंदर करोगे। फिर एक और बोर्ड मीटिंग बुला रहे हो, वो भी 120 दिन के अंदर अंदर करोगे। सर 4 करनी है क्या? जी नहीं, कोई जरूरी नहीं है, बराबर। हाँ, यो आपको जरूरत हो तो आप 4 करो, 5 करो, इस बचे हुए टाइम में आप 6 कर लो, 7 कर लो, मना नहीं है, लेकिन जो भी करोगे 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। सर एक इंपॉर्टेंट चीज और बताओ, जब हम 25 अप्रैल को जैसे कंपनी ने अपना फर्स्ट मीटिंग बुलाया, तो उसके बाद से 120 डेज भी रूल लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा। अभी जैसा मैंने कहा, अगला बोर्ड मीटिंग भी आप बुलाओगे तो आपका 120 डेज से ज्यादा का गैप उसमें नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। ये आप लोग को इधर ध्यान में रखना है, नहीं तो वो नॉन कंप्लायंस के अंदर आ जाएगा, बराबर। तो आइए, मेरे ख्याल से अब आपका जो डाउट था कि फर्स्ट में क्या करना है, कैसे करना है, वो डाउट भी आई थिंक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल से क्लियर हो गया होगा। आइए, फ्रीक्वेंसी ऑफ द बोर्ड मीटिंग क्या कहती है? फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आपका हो जाना चाहिए इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन के अंदर अंदर, 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बराबर। और इनकॉर्पोरेशन वाले साल में इस मीटिंग के अलावा जो भी आप और मीटिंग बुलाना चाहें बुलाइए। ये मीटिंग आपने बुला लिया फर्स्ट वाला, उसके बाद जो भी मीटिंग बुलाए चलेगा, लेकिन 120 डेज से ज्यादा का गैप उनके बीच में नहीं होना चाहिए। इतना ही हमारा रूल काम करता है। फिर भले आप 1 मीटिंग बुलाए, 2 बुलाए, 3 बुलाए, चलेगा, ठीक है। सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग, उसके लिए पूरा ईयर चाहिए, जो बट ऑब्वियस है अगले साल से ही होगा, जैन से दिसंबर, उसमें कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग्स हैं, 120 डेज से ज्यादा का गैप उनके बीच में भी नहीं होना चाहिए, 2 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स के बीच में। ये आपका रूल है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अब आपको पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चे लोगों, क्योंकि आप खुद ही सोचो ना, जैसे आज मान लीजिए एक कंपनी ने अपना कंपनी का इनकॉर्पोरेशन ही 2 दिसंबर को किया, तो 2 दिसंबर को आप करोगे अगर, तो बट या 1 दिसंबर को आपने किया, तो बट ऑब्वियस है 31 या 30 दिसंबर आपका पहला बोर्ड मीटिंग हो जाएगा। फिर सब्सिक्वेंट कब बुलाओगे? उस साल में तो सवाल ही नहीं है। तो कॉमन सेंस भी हो गया कि उस साल अपन ये रूल कैसे एप्लीकेबल कर सकते हैं, फिर सिचुएशन के हिसाब से तो अलग हो जाएगा। और एक्ट यहाँ पे बिल्कुल साइलेंट है, तो हमने सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 यहाँ पे काम में ले लिया, जो क्लियर कहता है कि उस साल में आपको सारी मीटिंग्स करने की जरूरत नहीं है कि आप 4 सब्सिक्वेंट मीटिंग बुला रहे हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले साल से 4 वाला रूल आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गया आप लोगों को? अब बच्चे लोगों यहाँ पे 173(5) में एक जबरदस्त एग्जम्पशन दे दिया। क्या एग्जम्पशन दिया समझना? इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी सब पढ़ के आए हो, स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी को द प्रोविजन रिगार्डिंग कंडक्टिंग ऑफ 4 बोर्ड मीटिंग इन एवरी ईयर इज नॉट एप्लीकेबल। उनके ऊपर ये रूल है ही नहीं। These entities are required to conduct 1 board meeting in each half of calendar year and the gap between the 2 meetings must be not less than 90 days। खत्म ही कर दिया। चलिए, तो 173(5) में ओपीसीज को, स्मॉल कंपनी को और डोरमेंट कंपनी को एक बड़ा एग्जम्पशन दिया बच्चों। वो जो 4 बोर्ड मीटिंग्स बुलानी चाहिए थी आपको 120 दिन के गैप से, वो हटा दिया इनमें आपको बोला सिर्फ क्या करना है, 1 बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ अ कैलेंडर ईयर, बराबर। यानी आपको जनवरी से जून के बीच में, जनवरी से जून में 1 मीटिंग बुलाना है, हाफ कैलेंडर मंथ हो गया, और जुलाई से दिसंबर के बीच में 1 मीटिंग बुलाना मिनिमम कंपल्सरी है। लेकिन खतरनाक चीज जो याद रखनी है, इनके बीच का गैप नॉट बी लेस देन 90 डेज। वहां पे क्या था? मैक्सिमम 120 दिन, 120 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां पे 2 मीटिंग्स में कम से कम 90 दिन का गैप रखना पड़ेगा, मस्ट नॉट बी लेस देन 90। तो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल कराया था कि हमने 7th मंथ में 1 मीटिंग बुला दी और अगली मीटिंग अपन ने क्या किया, 8th मंथ में बुला ली, वो नहीं चलेगा।
7वें और 8वें महीने में नहीं। अच्छा, इसमें तो वैसे भी क्या है, सपोज करो कि आपने जून के अंदर एक मीटिंग को बुलाया और जुलाई के अंदर आप दूसरी मीटिंग को बुलाओ और आप बोलो देखो पहले कैलेंडर वाले में हमने जून में एक मीटिंग कर ली और दूसरी जुलाई में कर ली, तो नहीं चलेगा, क्योंकि दो मीटिंग्स के बीच में कम से कम नॉट बी लेस देन 90 डेज, कम से कम 90 दिन का गैप आपको देना जरूरी है बच्चे लोगों। 90 दिन कम से कम, तो 90 दिन एक तरह से देखें तो 3 महीने का गैप कम से कम होना ही चाहिए। वहां क्या था, मैक्सिमम 120 डेज, उससे ज्यादा का गैप नहीं हो सकता है। यहाँ कम से कम 90 दिन का गैप आपको रखना चाहिए। एक कैलेंडर मंथ में एक ही, मतलब एक कैलेंडर ईयर को 2 पार्ट में कर दो, हाफ कैलेंडर ईयर में एक बोर्ड मीटिंग बुलाना है, ये इनको एग्जेम्पशन दे दिया। दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट है इनकी, बराबर। अगर आप ज्यादा बुलाना चाह रहे हैं, दे शैल डीम टू बी हैव कंप्लाइड, इतना अगर आप कर लेते हैं कम से कम 2, बाकी आप ज्यादा बुलाएं तो चलेगा। ये 2 मीटिंग जिनके बीच में 90 डेज से ज्यादा का 90 डेज का गैप कम से कम आपको रखना है। अच्छा सर, मिनिमम 90 डेज बोला है तो ज्यादा आप जो चाहें, सपोज करो स्टार्टिंग जनवरी में मैंने एक मीटिंग बुला लिया और लास्ट मीटिंग मैंने दूसरा मीटिंग दिसंबर के अंदर बुलाया, चलेगा? क्या कहते हो, जनवरी दिसंबर भी चलेगा? क्योंकि इन्होंने बोला है नॉट बी लेस देन 90 डेज, 90 डेज से कम का गैप नहीं होना चाहिए, ज्यादा कितना भी हो सकता है। तो पहले 6 महीनों के लिए जनवरी की मीटिंग हो गई, आखिरी 6 महीने के लिए दिसंबर की हो गई, चलेगा। ज्यादा मीटिंग्स बुलाना चाह रहे हो तो भी आप बुला सकते हो, सेम रिक्वायरमेंट लगेगी जो आपको पहले भी बताई। एक और बढ़िया चीज, ऐसी ओपीसी जिसमें खाली एक ही डायरेक्टर है, तो वन मोर एग्जम्पशन गिवन टू ओपीसी विच हैज ओनली वन डायरेक्टर ऑन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर सिर्फ एक ही डायरेक्टर भाई उसका, तो इनको बोर्ड मीटिंग कॉल ही नहीं करनी है, टोटली एग्जम्प्ट कर दिया इनको। बात समझ में आया आपको? शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू होल्ड इवन अ सिंगल बोर्ड मीटिंग ड्यूरिंग द ईयर। भैया तुमको बोर्ड मीटिंग करना ही नहीं है, तुम बिल्कुल फ्री हो जाओ भाई, तुमको बोर्ड मीटिंग ही नहीं करना है। यहाँ पे तुमको पूरा एग्जाम कर दिया, एक ही डायरेक्टर है बच्चों, तो मीटिंग का तो सवाल ही कैसे होगा, अकेला खुद के साथ मीटिंग थोड़ी करेगा, तो इसको पूरा एग्जाम कर दिया। तो ओपीसी स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, बराबर से ध्यान रखोगे, बराबर। ओपीसी स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी हमारी जो है ओएसडी, ओएसडी 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 को हमने एग्जाम कर दिया, ओएसडी को हमने एग्जाम कर दिया। कैसे एग्जाम कर दिया? साल में 2 मीटिंग बुलाओ भाई, एक कैलेंडर ईयर के अंदर 2 पार्ट कर दो, 6 महीनों के अंदर एक, अगले 6 महीनों में एक मीटिंग बुलाओ, और मीटिंग में कम से कम 90 दिन का गैप तुमको रखना है, आप ध्यान रखोगे। और बच्चों आज के सेशन का आखिरी पॉइंट यहां पे मैं ले रहा हूं, सेक्शन 8 कंपनी को भी हमने एक एग्जाम दिया और एक स्टार्टअप कंपनी को भी एग्जामिशन दिया है, उसको भी समझ लो। इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया बच्चों, सेक्शन 8 कंपनी के लिए भी एग्जामिशन है। सच अ कंपनी शैल होल्ड एटलीस्ट 1 मीटिंग इन एवरी 6 कैलेंडर मंथ। सर ये तो वही वाली बात होगी जो अभी पड़ी थी, बिल्कुल वही बात है, लेकिन समझना सेक्शन 8 कंपनी हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को भी साल में सिर्फ 2 ही मीटिंग करना है। 6 कैलेंडर मंथ्स के अंदर एक मीटिंग बुला लो, अगले 6 कैलेंडर मंथ में दूसरी मीटिंग बुला लो। सबसे बड़ा डिफरेंस, वो जो 90 डेज वाला कंसेप्ट था वो सेक्शन 8 कंपनीज पे नहीं है कि कम से कम 90 दिन का गैप रखना है, वो यहां एप्लीकेबल नहीं है। तो 90 दिन 120 दिन इनके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सेक्शन 8 कंपनी को ये बेनिफिट लेना है तो अपना पुराना इंटर वाला पॉइंट, सेक्शन नंबर 137 फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने में और सेक्शन नंबर 92 एनुअल रिटर्न सबमिट करने में इनकी तरफ से कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? इनकी तरफ से इसमें किसी तरह का कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ये आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। क्लियर? बराबर? बात समझ में आ गया आपको? एकदम से एकदम क्लियर बात हो गई। तो कंडीशन क्या, अगर सेक्शन 8 कंपनी को हर 6 महीना में एक मीटिंग बुलाना है, लेकिन 90 दिन का गैप वाला जो है वो इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ये 2 कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। एक और बढ़िया चीज किया बच्चे लोगों, ओपीसी स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी के अलावा प्राइवेट कंपनियां जो स्टार्टअप कंपनियां हैं उनको भी ये बेनिफिट अपन ने दे दिया, वही वाला, शेल डीम टू हैव कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन एटलीस्ट 1 मीटिंग ऑफ द बोर्ड हैज बीन कंडक्टेड इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर। और गैप जो है वो 90 दिन से कम का नहीं होना चाहिए। सेम प्रोविजन इनके ऊपर भी अप्लाई कर दिया बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना है। ये अपन बात कर ही चुके हैं, खाली एक ही डायरेक्टर अगर है तो ये प्रोविजन ओपीसी के ऊपर एप्लीकेबल होने वाला नहीं है, ध्यान रखेंगे। लेकिन स्टार्टअप प्राइवेट कंपनीज को भी ये बेनिफिट बच्चों तभी मिलेगा जब 137 और 92 के प्रोविजंस उन्होंने पूरी तरह से कंप्लाई किए हों। तो मैं आपको ऐसे बता देता हूं बच्चे लोगों, एग्जम्पशन हमने कैसे कैसे दिया। सबसे पहले ओपीसी को हमने एग्जम्प्ट कर दिया, बराबर। आपको मैंने कहा ओपीसी लेना, स्मॉल कंपनी लेना, और साथ में कौन सी लोगे, एक और कंपनी ली थी अपन ने, डोरमेंट कंपनी, ठीक है, ठीक है, बराबर। पहले इन 3 को एग्जम्प्ट करते हैं। क्या एग्जम्पशन है
इनको 6 मंथ्स के अंदर 1 मीटिंग कॉल करना है। हर 6 महीना के अंदर आप 1 मीटिंग कॉल कर लो, हमारा काम हो जाएगा, बराबर। तो साल में 2 मीटिंग ही कॉल करना है, लेकिन उनके बीच में 90 डेज का मिनिमम गैप आपको रखना पड़ेगा। मिनिमम गैप, कम से कम 6 महीने का गैप, सॉरी 90 दिन का भाई। 6 महीने में 1 मीटिंग बुलाना है, बराबर। और 2 मीटिंग्स के बीच में कम से कम 90 डेज का गैप आपको रखना जरूरी है। कम से कम, ज्यादा का गैप चलेगा, लेकिन कम से कम 90 दिन का गैप होना चाहिए, पहला कंसेप्ट। अच्छा, ओपीसी ऐसी जिसमें ओनली 1 डायरेक्टर ही हो भाई, बराबर, तो पूरा एग्जाम कर दिया, उनको मीटिंग ही कॉल करने का जरूरत नहीं है। एक कहानी खत्म हुई। अब बच्चे लोगों आगे बढ़ते हैं सेक्शन 8 कंपनी को। अच्छा, एक और एग्जांपल पहले बीच में ले लिया, सेक्शन 8 कंपनी ले लेते हैं। चलो, सेक्शन 8 कंपनी, सर इनको क्या एग्जाम किया बच्चे लोगों, इनको भी सेम है, 6 मंथ्स के अंदर 1 मीटिंग बुलाओ, बराबर। अगले 6 महीने में 1 बुला लो। इन पर 90 डेज के गैप वाला जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं है, कोई गैप देने का जरूरत नहीं है इनके लिए वो प्रोविजन है ही नहीं। लेकिन अगर ये एग्जम्पशन इनको चाहिए तो सेक्शन 92 और 137 एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने के प्रोविजन आपके कंप्लाई होने ही चाहिए, बराबर। एक और एग्जम्पशन दिया, किसको दिया सर, ये दिया हमने स्टार्टअप प्राइवेट कंपनीज को भी एग्जम्पशन दे दिया। उनको भी क्या करना है, यही काम, 6 मंथ्स में 1 मीटिंग बुलाओ, फिर अगले 6 महीने में 1 मीटिंग बुला लो, चल जाएगा, साल में 2 मीटिंग। 90 डेज के गैप वाला प्रोविजन इन पे भी अप्लाई हो रहा है। वो सिर्फ सेक्शन 8 को एग्जाम किया है 90 डेज वाले से, बाकी 2 मीटिंग्स के बीच में कम से कम 90 दिन का गैप इन पे भी अप्लाई होगा। और इनको भी 92 और 1 दोनों मिक्स कर दिए प्रोविजन एक तरह से, इसलिए मैंने यहां लिया 92 और 137 में किसी तरह का नो डिफॉल्ट होना चाहिए, तभी ये एग्जम्पशन यहां पे इनको मिलेगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर से। क्लियर बात समझ में आया आप लोगों को? तो ये प्रोविजन बच्चे लोगों आज के लिए आपको ध्यान में रखना है। हालांकि मैंने क्या किया है, मेरे नोट्स में मैंने इसको थोड़ा सा और तरीके से कर दिया है, जैसे अपन लोग नोट्स तैयार करते ही हैं। ये देखिए, मैंने इसको इस तरह से समझा दिया है, सारी चीजें आपको दे दिया है। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग के अंदर क्या होगा, और इसमें भी आपको किस तरीके से 2 कंसेक्यूटिव, एक एग्जांपल अपन ने यहां पे भी डाल दिया, एग्जम्पशन वाला पॉइंट अपन ने डाल दिया, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी को अपन ने यहां अलग से समझ लिया, और इसके साथ ही अपन ने स्टार्टअप प्राइवेट कंपनीज का पॉइंट भी समझ लिया। तो इस तरीके से अपन ने इसको सेट कर दिया है। तो होप सो कि आप लोगों को ये सारा का सारा पॉइंट आज के सेशन का समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कंसेप्ट, मैंने कहा था ना कि सिर्फ 2 ही सब सेक्शन दिए, लेकिन खूब टाइम लग जाएगा इसके अंदर, क्योंकि सीए फाइनल है बच्चों, और ये डिटेल लेक्चर में ले रहा हूं, रिवीजन लेक्चर नहीं है, तो काफी डिटेल में यहाँ सारी चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। इन दोनों सेक्शंस को पढ़ के रखिएगा, और जो भी डाउट्स हो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे क्वारी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में उसके जवाब के साथ फिर हम लोग आगे अपना ये जो पूरा चैप्टर है इसको कंटिन्यू करेंगे। बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मुलाकात होती है।